नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलेश कपूर और आप देख रहे हैं कपूर के करियर विकास सूत्र। अगर आपने हमारा पिछला एक एपिसोड देखा है, व्हाट इज योग, योग क्या है, स्पेशली इन द सेंस ऑफ भगवत गीता, तो आपको याद होगा हमने उस एपिसोड में ये समझा था कि योग सिर्फ फिजिकल पॉस्चर्स नहीं है, बल्कि अपने मन, बुद्धि और कर्म, इन तीनों को एक हायर पर्पस के साथ अलाइन करना है। अगर आपने वो एपिसोड अभी भी नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक क्लिक करके उसको पहले देख लें। श्रीमद् भगवत गीता के उन्हीं योगों में से एक डीप और पावरफुल फॉर्म है भक्ति योग, और इसी योग के कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस पर हम बात कर रहे हैं। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब हम अपने कर्म, बुद्धि को एक हायर इंटेंट उसमें लगाते हैं तो हम फियर से फेथ तक इवॉल्व होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो भक्त या कोई प्रोफेशनल कैसा होता है जो अपने अंदर डिवाइन लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करता है, और कैसे यही क्वालिटीज प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट लाइफ में एक काम और इंस्पायरिंग प्रेजेंस क्रिएट करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रैक्टिस से भी बेहतर है अंडरस्टैंडिंग उससे भी बेहतर है मेडिटेशन यानी डीप फोकस, और फोकस से भी ऊपर है रिजल्ट से डिटैचमेंट, जिससे आखिर में शांति मिलती है। अब कॉर्पोरेट सेंस में इसका एग्जांपल देखें। एक आईटी एम्प्लॉय है जो हर प्रोजेक्ट में सिर्फ रिजल्ट्स पे स्ट्रेस नहीं करता, बल्कि लर्निंग और इंप्रूवमेंट पर फोकस रखता है। वो नेचुरली परफॉर्म करता जाता है और पीसफुल भी रहता है, जैसे एक कोडर जो डेडलाइन की जगह क्लीन लॉजिक और यूजर वैल्यू उस पर ध्यान दे रहा हो। अब अगले दो श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारस् समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तस्य मे प्रियः। इन श्लोकों का अर्थ है, जो सब जीवों से प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, सबके प्रति दयालु और संवेदनशील होते हैं, जो ये मेरा है, ये मैं हूं जैसे अहंकार या पोजेसिवनेस उससे अलग हैं, जो सुख और दुख दोनों में एक से रहते हैं, क्षमा और संतुष्टि जिनकी आदत है, और जिनका मन और बुद्धि उस हायर पर्पस या भगवान में अर्पित है, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। यानी ये श्लोक एक आइडियल लीडर बनने का ब्लूप्रिंट देते हैं। एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, इनर बैलेंस और अनवेवरिंग क्लैरिटी। सोचिए, एक मिड लेवल मैनेजर है जिसके पास एक डाइवर्स टीम है। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग डीमोटिवेटेड हैं। वो मैनेजर रिएक्ट करने की जगह सबके पर्सपेक्टिव को कामली सुनता है। किसी को गिल्ट फील करवाने की जगह वो कहता है, गलती सबसे होती है, हम सीखते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। वो अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको अपना क्रेडिट नहीं मानता और कहता है ये सब एक टीम एफर्ट है। और जब प्रेशर आता है तो पैनिक करने की जगह वो ट्रस्ट पर और पेशेंस पर उससे टीम को संभालता है। ऐसे लीडर अपने बिहेवियर से बताते हैं कि पावर एम्पैथी से आती है, अथॉरिटी से नहीं। उनके अंदर की शांति और क्लैरिटी यही उन्हें भक्ति योग लीडर बनाती है, जो फेथ और फेयरनेस के बेस पर गाइड करते हैं। अगले श्लोक यानी श्लोक 15 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यानी जो इंसान ना दूसरों को डिस्टर्ब करता है ना खुद डिस्टर्ब होता है, जो क्रिटिसिज्म, फियर या फिर एक्साइटमेंट उससे अपना बैलेंस नहीं खोता, वो ही असली इन्फ्लुएंसर है। इसका कॉर्पोरेट अर्थ होगा, एक स्टार्टअप फाउंडर इन्वेस्टर्स के प्रेशर में है, पिच मीटिंग के दिन टीम टेंशन में है, लेकिन वो कामली कहता है हमने अपना ग्राउंड वर्क अच्छे से किया है, लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस। उसकी कामनेस पूरी टीम का स्ट्रेस डिसॉल्व कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ मैनेज नहीं करते, वो लोग इंस्पायर करते हैं। अगला श्लोक लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इस श्लोक का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंडेंट नहीं रहता, जिसका मन और कर्म पवित्र है, प्योर है, जो हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड रहता है, और जो हर काम में अननेसेसरी शो ऑफ, ओवर अटैचमेंट उनसे दूर है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यानी एक ऐसा प्रोफेशनल जो सेल्फ ड्रिवन है, ईगो नहीं है उसके अंदर, और अपने वर्क और लाइफ उन दोनों में उसे क्लैरिटी है एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंट है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसे लोग मिलना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं, जो अपनी सक्सेस को सिर्फ टाइटल, बोनस या एक्सटर्नल रिवॉर्ड से डिफाइन नहीं करते। एक सीनियर लीडर को इमेजिन कीजिए, जिनका प्रोजेक्ट हेडलाइन न्यूज बन गया है, लेकिन उनके मन में ये खुशी नहीं है कि मैंने ये कर दिखाया, बल्कि ये ग्रैटिट्यूड है कि टीम ने मिलकर एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट किया है। वो मीटिंग में क्रेडिट शेयर करते हैं, और जब कोई और स्पॉटलाइट में होता है तब भी उनका फोकस मिशन पर ही रहता है, ना कि अपनी विजिबिलिटी पर। आई एम श्योर यहां पर आप अपने पूर्व राष्ट्रपति और भारत के महान साइंटिस्ट स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उनके बिहेवियर से इसे रिलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, एक एंटरप्रेन्योर है जो हर नया वेंचर शुरू करते हुए अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रख देता है। वो अपने आइडिया पर इतना ज्यादा अटैच्ड नहीं होता कि फीडबैक को इग्नोर कर दे। वो सबकी सुनता है, अडेप्ट भी करता है, और हर सेटबैक से सीखता है, लर्निंग लेता है, बिना कोई भी कंप्लेन किए। यही उदासीनता है, डिटैचमेंट फ्रॉम एंजाइटी एंड अटैचमेंट बोथ। ऐसे प्रोफेशनल्स के अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस होता है, जो आई, मी, माइंड से ऊपर उठकर वी, अस, आवर्स उसकी तरफ उन्हें ले जाता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड से आपका टेक अवे क्या है? वो है कि आप आज से अपने वर्क प्लेस में एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। काम पूरे डेडिकेशन से करिए, लेकिन उसके रिजल्ट के लिए ओवर अटैचमेंट वो छोड़ दीजिए। चाहे आप एक टीम मेंबर हो, मैनेजर, लीडर या फिर एक एंटरप्रेन्योर, जब आप एफर्ट से कनेक्टेड रहते हैं और आउटकम से डिटैच्ड, तभी आपका माइंड स्टेबल, क्रिएटिव और पीसफुल बन जाता है। यही है भक्ति योग इन कॉर्पोरेट लाइफ। एक्शन विद फेथ, लीडरशिप with empathy and success with surrender। आज इस एपिसोड में हमने देखा कि भगवत गीता किस तरह बताती है एक ट्रू भक्त या एक अलाइंड प्रोफेशनल वो होता है जो अपने काम में प्योरिटी, बैलेंस और डिटैचमेंट लाता है। अगले एपिसोड में हम अध्याय 12 के अंतिम 4 श्लोक 17 से 20 इन श्लोकों पर बात करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे एक इंसान जब प्रेज और क्रिटिसिज्म, गेन और लॉस, कंफर्ट और चैलेंज, इनमें भी एक समान रहता है,
तो वो इनर पीस और लीडरशिप दोनों का मास्टर कैसे बन जाता है। मैं हूं आपकी लर्निंग में आपका साथी नीलेश कपूर और आप देख रहे थे कपूर के करियर विकास सूत्र भगवत गीता फॉर कॉर्पोरेट लाइफ सीरीज का एपिसोड 5। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।